सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, आप अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जिस संगठन में, जिस गठबंधन में आप हैं, वहाँ पर बड़ी सारी दिक्कत है। बहुत लोग इस्तीफा दे रहे हैं। आज हमको खबर मिली कि पल्लवी पटेल के हस्बैंड ने भी कमेरावादी पार्टी छोड़ दी है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए, उनका पति पत्नी का मामला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और पार्टी की मुखिया किशोरा पटेल जी हैं, तो किशोरा पटेल जी तो साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता छोड़ रहे होंगे। देखिए, दल है, दल में जैसे ट्रेन है, स्टेशन पहुंची, कुछ लोग चढ़ गए, कुछ लोग उतर गए, फिर आगे गए, कुछ लोग चढ़ गए नहीं उतरे, फिर आगे गए, उधर गए नहीं चढ़ गए। ये तो क्रम लगा रहेगा, उससे घबराने की बात नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य हैं आजम खान साहब, उनके समर्थक इस्तीफा दे रहे हैं। वो लोग नाराज़ हैं कि अखिलेश यादव नहीं मिलने गए। क्या वजह है? और शिवपाल मिलने जा रहे हैं। ये भी सब कुछ चल रहा है समाजवादी पार्टी में, और आपके गठबंधन का महत्वपूर्ण अंग है वो। नहीं, कहीं कुछ नहीं है, सब लोग एक हैं। आजम खान जी भी साथ हैं, सब लोग साथ हैं। देख लीजिएगा, सब लोग साथ रहेंगे। 2022 के पहले भी यही खबरें आ रही थी कि चाचा भतीजा का होगा, दोनों लोग एक हुए न मिल। शिवपाल के बारे में वो सब देखते जाइए ना, परिवार का उनका मामला है। अच्छा, आपके दयाशंकर सिंह से काफ़ी मित्रता दिख रही है। कभी आप उनके पास जाते हैं, वो आपके पास आते हैं। क्या कुछ पक रहा है क्या? नहीं, देखिए, जैसे कि वो मंत्री हो गए हैं, उसके पहले भी हमारा उनका संबंध था। तो मंत्री की हैसियत से भाई कुछ काम जनता का है, जो परिवहन का है, किसी को बस चलाने का है, किसी को बस अड्डा का है, तो किसी को ट्रांसफर का है। तो अब कहाँ जाएगा लेके आदमी? चुनाव के पहले आपने कहा था वो टिकट मांगने आए थे आपके पास। आपने कहा था। हमने तो उनको सलाह दिया ना कि बलिया चलो लड़ो, बलिया जाके लड़ो, जीते। अच्छा ओम प्रकाश जी, इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है प्रदेश के अंदर, एक तो काशी ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, जहां पर वीडियोग्राफी हो रही है। एक मुद्दा खड़ा कर दिया, ताजमहल में एक एप्लीकेशन डाल दी गई कि साहब 20 कमरे खुलवाइए, उसमें भी हिंदू देवी देवताओं के विग्रह हैं। इस तरह की एक पॉलिटिक्स हो रही है उत्तर प्रदेश में, आप कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति पर उतर आई है, हिंदू मुसलमान की राजनीति में उतर आई है। आज 7 लाख पिछड़ी जाति के बच्चे उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 27% रिजर्वेशन का घोटाला हुआ है, सरकार ने भी माना, अभी उसमें भी पिछड़ी जाति का हिस्सा, दलितों का हिस्सा नहीं दिया, वो वैसे पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आज 1700 थाने हैं, 1700 थाने में ये 27% रिजर्वेशन के हिसाब से नियुक्ति क्यों नहीं, 22.5% के हिसाब से नियुक्ति क्यों नहीं? क्या इस पे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता फाइल किया? क्या इनके हित की कोई बात किया? खाली वो हमेशा मंदिर, मस्जिद, तो ताजमहल तो है ही महल, उससे क्या होना है? उससे तो नफरत न पैदा हो रही है। संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते हैं, वो नफरत की बात बोलते हैं। संविधान में नफरत शब्द नहीं है। अभी आपका भाषण हमने सुना, 2024 की तैयारी की आप बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि बीजेपी की हालत देश भर में खस्ता है। क्या प्लानिंग है 2024 के लिए? कुछ अलग से आप सोच रहे हैं अभी से? नहीं, हम नहीं सोच रहे हैं। देखिए, कहने का हमारा तात्पर्य है कि बंगाल कमज़ोर है, जीतना नहीं है, बिहार जीतना नहीं है, राजस्थान जीतना नहीं है, दिल्ली जीतना नहीं है, पंजाब जीतना नहीं है, महाराष्ट्र जीतना नहीं है। सब जगह तो हार ही के आ रहे हैं। विपक्ष है मजबूत है। यूपी में भी यही यूपी बचा हुआ है, तो यूपी में हाथ पांव मार रहे हैं कि अब क्या करें, यूपी कैसे सुधर जाए। तो यूपी में हम लोग थोड़ा जोर लगा दें तो हम लोग भी यहाँ डिफीट दे देंगे। अच्छा, समान नागरिक संहिता की भी चर्चा हो रही है। एक आखिरी सवाल हमारा है कि क्या उस पर आपकी पार्टी का स्टैंड है? देखिए, हमारी पार्टी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान है, संविधान में एक एक चीज़ संशोधन करने पे लगी है। अब जैसे लेबर एक्ट संशोधन किया, अब लेबर फैक्ट्री में आंदोलन नहीं कर सकता, कोई भी अपनी समस्या लेके सड़क पे आंदोलन नहीं कर सकता। ये क्या है? बाबा साहब ने एक पावर दिया संविधान में कि हम अपने अधिकार को लेके। बीजेपी कहती बाबा साहब ही चाहते थे कि समान नागरिक संहिता लागू। बाबा साहब चाहते थे। ये लोग सावरकर के लोग जो है, अंग्रेजों के भक्त, जो अंग्रेजों के सामने माफ़ी मांगने वाले लोग बाबा साहब की बात करते हैं, गले में माला, अब विचारों पे ताला। आप विरोध कर रहे हैं इस? हम न विरोध करते हैं, ना समर्थन करते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं, संविधान से हट के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। धन्यवाद। तो ओम प्रकाश राजभर सीधे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि संविधान को किनारे रखकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और जो इस वक्त ज्ञानवापी का या ताजमहल का मसला उठाया जा रहा है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए बीच में नफरत की राजनीति पैदा करने के लिए किया जा रहा है। हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।